now today we will start electronic configurations of elements. On the basis of electronic configuration principles, the general electronic configuration of various elements are given. So this is the general representation for electronic configuration of a element. This n represents the principal shell, number of principal shell, and this L represent the subshell, and this X represents the number of electrons present. For example, 2s1, this is a principal shell, this is a subshell, and this is the number of electrons present in that subshell. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल 1s2, यहाँ पे 1s2 का क्या मतलब है? दिस 1 आपका ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है n. नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल, कौन सा शेल है, कौन सी शेल है यहाँ पे? फर्स्ट शेल. s यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सब शेल. एंड 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द s सब शेल ऑफ फर्स्ट मेन शेल. सो 1s2 क्या मतलब है स्टूडेंट? 2 electrons are present in the s subshell of the first principal shell. ठीक है स्टूडेंट. सो इसी रूल से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे. नाउ अब आ गया एनर्जी लेवल डायग्राम एंड राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द, जितने भी स्टूडेंट हमने अभी प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, कौन कौन से? हार्वी प्रिंसिपल, पॉल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. उन सबको अप्लाई करके हमने एट लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट की लिखनी है. ठीक है स्टूडेंट. रूल्स हमने सारे वही अप्लाई करने हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर्स अच्छी तरह से समझ लो, नहीं तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आएगी और पूरी केमिस्ट्री ही समझ नहीं आएगी. So an easy way to remember the order in which sub levels are filled is to write them out in rows. Then draw arrows. सबसे पहले स्टूडेंट कौन सा आपका शेल भरा? 1s. फिर सेकंड नंबर पे आ जाओ. क्या सेकंड नंबर पे? 2s एंड 2p. तो 1s के बाद 2s, फिर उसके बाद 2p. अब नीचे आ जाओ. 3s, 3p, 3d. तो एरोज रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट. पहले एरो कौन सा था? 1s. फिर एरो किस में है? 2s में. फिर एरो किस में है? थर्ड एरो 2p एंड 3s में. मीन्स क्या ऑर्डर चला? 1s, 2s, 2p, 3s. और थर्ड वाले में क्या है? 3s, 3p, 3d. फोर्थ वाले में क्या है? 4s, 4p, 4d, 4f. एंड फिफ्थ वाले में क्या है? यहाँ पे 5s, 5p, 5d. सो एरो फर्स्ट पे सिंगल है 1s, सेकंड पे सिंगल है 2s, थर्ड वाले में थर्ड एरो क्या है? 2p एंड 3s को कवर कर रहा है. और फोर्थ एरो 3p एंड 4s को कवर कर रहा है. फिफ्थ एरो 3d, 4p एंड 5s को कवर कर रहा है. नेक्स्ट एरो 4d एंड 5p को कवर कर रहा है. एंड नेक्स्ट एरो आपका 4f एंड 5d को कवर कर रहा है. ये स्टूडेंट सर याद रखने का तरीका है. मैंने आपको ये हार्वी प्रिंसिपल से बता दिया था हाउ टू फिल दीज सबशेल्स. सो पहले 1s, 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4f, 5d. ठीक है स्टूडेंट, आपने ये याद करना है. ठीक है स्टूडेंट. यहाँ पे स्टूडेंट पहले 4f से पहले 6s आएगा, ये यहाँ पे गलत है थोड़ा सा. सो नाउ द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट. फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम आ गया. ठीक है. अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? 11. एंड मास नंबर कितना है? 23. सो सबसे पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने? 11 काउंट करो. सो 1s में मैक्सिमम, एस सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं स्टूडेंट? 2. तो क्या आ गया? 1s2, वो फिल हो गया. देन अकॉर्डिंग टू हार्वी प्रिंसिपल नेक्स्ट कौन सा आएगा? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बिकॉज एस सबशेल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद क्या आ गया स्टूडेंट? 2p सबशेल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी फिल हो गए. उसके बाद क्या आएगा? 3s. तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो. पहले 2 1s में, फिर 2 2s में, फिर 6 2p में. कितने हो गए? 10. 10 + 1 11. अब 3s में क्या आ गया? हाफ फिल्ड, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया. ठीक है स्टूडेंट. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 11. सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम. So 2 electrons in the 1s subshell, next 2 electrons in the 2s subshell, next 6 electrons in the 2p subshell, and last 1 electron in the 3s subshell according to this rule of Wave principle. So for example आपको oxygen contain maximum of 8 electrons because its atomic number is 8. Now start 1s2, 6 electrons रह गए स्टूडेंट.
2 फिल हो गए। उसके बाद क्या आ गया 2s2। अब कितने रह गए स्टूडेंट आपके 4, क्योंकि 4 आपके फिल हो गए, टोटल 8 थे। उसके बाद क्या आ गया 2p4, तो टोटल कितने हो गए 8 हो गए। 2 + 2 4, 4 + 4 8। एंड स्टूडेंट ये मैं आपको बता चुका हूँ लिखना कैसे है। 1s2 2s2 अब 2p, p सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल्स 2px 2py 2pz, 2 इलेक्ट्रॉन्स 1 1 अकॉर्डिंग टू हंस प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑर्बिटल्स कैसे फिल होंगे हाफ फिल्ड अनपेयर्ड, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो ये आपके जो 2py और 2pz हैं ये क्या स्टूडेंट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, एंड 2px क्या आपका फुल्ली फिल्ड। सो क्या आएगी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1 अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एंड कोलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड 2p4। वी कैन राइट आल्सो दिस, बट अगर आपने डिटेल में इसको लिखना है तो स्टूडेंट 2p4 को कैसे लिखोगे 2px2 2py1 2pz1 अकॉर्डिंग टू हंस रूल। ठीक है स्टूडेंट। पेयरिंग स्टार्ट कब करेंगे जब तक सारे ऑर्बिटल्स आपके हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। फॉर एग्जांपल 2p है, 2p में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले क्या होगा सिंगल सिंगल ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी, दिस इज 2p4। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द 2p4 2px2 2py1 and 2pz1। ठीक है स्टूडेंट, these are half filled orbitals and this is 2px2 fully filled orbital, so we can write in detail this electronic configuration। so next आ गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। सो सबसे पहले स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन इट्स एटॉमिक नंबर इज 1। सो क्या आएगा 1s1, क्या आएगा 1s1। उसके बाद हीलियम एटॉमिक नंबर कितना आ गया स्टूडेंट 2, एंड उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। ठीक है स्टूडेंट, एंड एज सब शेल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आपके अब 1s2 फुल्ली फिल्ड हो गया है। अब कहाँ जाएगा नेक्स्ट सब शेल में, कौन सी होगी सॉरी नेक्स्ट शेल में। नेक्स्ट शेल कौन सी अब सेकेंड शेल, और स्टार्ट कहाँ से करना है 2s से। सो थर्ड आपका क्या आ गया लिथियम। लिथियम की क्या आ गई 1s2, वो आपका फुली फिल्ड हो गया था। एंड नेक्स्ट क्या आ गया 2s1। ठीक है स्टूडेंट, एंड उसके बाद क्या आ गया बेरिलियम। उसका एटॉमिक नंबर कितना है 4। क्या आ गया 1s2 2s2 एस सब शेल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2s ऑर्बिटल भी आपका पूरा फिल हो चुका है, 2s सब शेल आपकी फुल्ली फिल्ड हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा आपका 2p में। कहाँ पे जाएगा 2p में, बिकॉज 1s एंड 2s बोथ आर कंप्लीटली फिल्ड। बोरोन इट्स एटॉमिक नंबर इज 5 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1। ठीक है स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट आ गया कार्बन इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। सो क्या होगा 1s2 2s2 2p2, एंड अकॉर्डिंग टू हंस रूल स्टूडेंट, हंस रूल जरूर आपने अप्लाई करना है। 1s2 2s2 अगर आपने डिटेल में लिखनी है कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे लिखोगे 2p2 को 2px1 2py1। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आ गया आपका नाइट्रोजन उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन आ गई इट्स एटॉमिक नंबर इज 7 1s2 2s2 2p3। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2p3 क्या होगा 2pz1। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आ गया आपका ऑक्सीजन इट्स एटॉमिक नंबर इज 8 1s2 2s2 2p4। अब स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे, अब ये सारे कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगा पेयरिंग स्टार्ट 2px2 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz2। ऑक्सीजन के बाद आ गया स्टूडेंट आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। अब क्या होगा 2px आपका फुली फिल्ड हो गया है, तो अब क्या होगा 2py में इलेक्ट्रॉन फिल होगा, या आपके पेयरिंग हो गई 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1। एंड नेक्स्ट आ गया आपका नियोन 1s2 2s2 2p6। ये भी आपका क्या हो गया कंप्लीटली फिल्ड। और ये 2px2 2py2 2pz2 को कैसे लिख दिया हमने 2p6। ठीक है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू हंस रूल।
सो क्या आ गई नियॉन की 1s2 2s2 2p6। अब आपका p ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सो p आपका 2p सबशेल भी कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपका कौन सा शेल आएगी, थर्ड शेल, और सबशेल कौन सी होगी, एस सबशेल 3s 11 एटॉमिक नंबर सोडियम। यह आ गई कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। उसके बाद आ गया स्टूडेंट आपका मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। अब एस सबशेल कंटेन मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 3s भी आपका कंप्लीटली फिल्ड हो गया है। अब नेक्स्ट आपकी सबशेल कौन सी आएगी, शेल तो वही रहेगी 3s, बिकॉज इन थर्ड प्रिंसिपल शेल हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, सॉरी हाउ मेनी सबशेल्स, मैंने अभी कहा था n सबशेल्स, तो 3 थर्ड प्राइमरी शेल में, थर्ड प्रिंसिपल शेल में कितनी सबशेल्स आनी है, 3। कौन सी होंगी, 3s 3p एंड 3d। ठीक है स्टूडेंट, 3s आपका फुली फिल्ड हो गया। अब कौन सी आनी है, किसकी टर्न है, अब 3p की, अकॉर्डिंग टू ऑब्वियो प्रिंसिपल। सो मैग्नीशियम के बाद क्या आ गया, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13 1s2 2s2 2p6 3s2, किस में इलेक्ट्रॉन भरा, 3p में, 3p1 3px1। ठीक है स्टूडेंट, डिटेल में आपने लिखनी है सिलिकॉन। सो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन filled in 3p 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। और स्टूडेंट आपका नियॉन तक हम लिख चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन। सो 3s2, अब क्या आएगा 3px1 3py1। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आ गया आपका फॉस्फोरस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब नियॉन तक हम लिख चुके हैं 3s2 3px1 3py1, क्या आएगा 3pz1। अकॉर्डिंग टू हंस रूल क्या होगा, पहले ऑल दी ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड एंड देन पेयरिंग स्टार्ट। सो फॉस्फोरस इज ओवर, नाउ सल्फर एटॉमिक नंबर इज 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये 3p की पेयरिंग स्टार्ट होगी, क्या आएगा 3px2। ठीक है स्टूडेंट, सल्फर के बाद आ गया आपका क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब ये आपका 3py1 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट आ गया आपका आर्गोन, एटॉमिक नंबर 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब ये आपका 3pz भी क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड। नाउ ये आपके p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 6, तो ये आपका 3p6 भी क्या हो गया स्टूडेंट, आपका कंप्लीटली फिल्ड हो गया। सो नेक्स्ट क्या आना स्टूडेंट आपका, पोटाशियम। तो नेक्स्ट आ गया आपका पोटाशियम 1s2 2s2 आपका 3p पूरा भर चुका है। आप किसकी टर्न है, 4s की, अकॉर्डिंग टू n+l रूल। सो 4s1 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6 क्या आएगा 4s1। ठीक है स्टूडेंट, अब कैल्शियम 4s1, उसके बाद क्या होगा 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 क्या आएगा 4s2। अब आपका 4s भी कंप्लीटली फिल्ड हो चुका हुआ है। नाउ अब क्या स्टार्ट होगा स्टूडेंट, d 3d, और ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 3p के बाद 4s आता है, 4s के बाद 3d आता है, अकॉर्डिंग टू n+l रूल। 3p में n+l कितना है, n की वैल्यू 3 है और p की कितनी है 1, तो क्या होगा n+1 3। 4s में भी क्या होगा, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू क्या 0, n+l कितना होगा 4। लेकिन लोअर द वैल्यू अगर n+l सेम आ जाए तो लोअर द वैल्यू फैन लोअर द एनर्जी एंड फर्स्ट फिल डैट ऑर्बिटल डैट सबशेल। सो सबसे पहले 3p भरेगी, उसके बाद 4s आएगी। एंड नेक्स्ट 3d में क्या है स्टूडेंट आपका, n की वैल्यू कितनी है 3d में 3, और d की वैल्यू कितनी है आपकी 2, तो 3 + 2 5। सो डेट्स वाई 3d बाद में भरा, 4s पहले भर गया, क्योंकि फॉर 4s के लिए n+l कितना है 4 और 3d के लिए n+l कितना है 5। सो डेट्स वाई 4s इज फिल्ड फर्स्ट देन 3d। सो क्या आएगा 3d1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 क्या आएगा 3d1। नेक्स्ट आ गया आपका टाइटेनियम 1s2 2s2 4s2 तो आप लिख चुके हो, क्या आएगा 3d2। टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22। फिर वेनेडियम 4s2 के बाद 3d3। फिर क्रोमियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। स्टूडेंट क्रोमियम ये आप
नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में 100% नहीं 110% आएगा ये वाला क्वेश्चन कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना का चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन आ क्या रहा है 4s1 3d5। यहाँ पे अभी स्टूडेंट आप याद कर लो, इसका रीज़न मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा ये क्यों आया, और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आना ही आना है। सो आना था 4s2 3d4, लेकिन आया गया 4s1 3d5। वाई ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। क्रोमियम के बाद आ गया मैंगनीज। सो एटॉमिक नंबर 25, अब 4s1 था तो क्या भरा 4s2 3d5, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आ गया आयरन, एटॉमिक नंबर 26, 4s2 3d5 तक आ गया, तो उसके बाद क्या आ गया 3d6। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27, 4s2 3d7। उसके बाद निकल 3d8। अब स्टूडेंट ये फिर से एक्सेप्शनल केस आ गया कॉपर 3d4s2 3d9 आना चाहिए था, लेकिन आ गया रहा स्टूडेंट 4s1 3d10। ये ऐसा क्यों आया ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये दो क्वेश्चन क्रोमियम एंड कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। 4s1 3d10 आया, 4s2 3d9 नहीं आया, क्यों आया ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। सो कॉपर की क्या आ गई यहाँ, आप ये अभी तक आप याद कर लो 4s1 3d10। अब जिंक का क्या होगा 4s भरेगा क्योंकि ऑलरेडी 3d आपका फुली फिल्ड हो चुका हुआ है। सो क्या होगा 4s2 3d10। सो अप टू जिंक आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी है और एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स भी याद करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये आना ही आना है। सो नाउ कह रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। अब हम एलिमेंट्स की डिस्कस कर चुके हैं, अब किसकी करनी है डिस्कस, आयंस की। कहता है व्हेन राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स आयन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर नेगेटिव आयंस के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं, और पॉजिटिव आयंस के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं रिमूव होते हैं। अनायंस में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और कैटायंस में इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। फॉर नॉन ट्रांजिशन मेटल्स, सो ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो जैसे आपके 3D 4D एलिमेंट्स हैं 3D 4D सबशेल वाले, वो कौन से हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और नॉन ट्रांजिशन डी और एफ सबशेल को छोड़ के, सो फॉर नॉन ट्रांजिशन मेटल्स मीन्स एस एंड पी ब्लॉक द सब लेवल्स आर देन फिल्ड एज पर एटम्स। कह रहा फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ O2 नेगेटिव ऑक्साइड आयन। काउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर है 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 8। अब ऑक्साइड आयन है O2 नेगेटिव, इट मीन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे ऐड होंगे, 8 + 2 कितना आ गया 10, और 10 किसकी कॉन्फ़िगरेशन थी नियॉन की, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। फॉर नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के लिए आयंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के इक्विवेलेंट जो एटम आएगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख देनी है। सो इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए ऑक्सीजन में 8। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए ऐड किए बिकॉज दिस इज ए अनायन, कितने हो गए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनकी 10 इलेक्ट्रॉन्स का अनचार्ज एटम कौन सा है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना था 10। अब नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी 1s2 2s2 2p6, ठीक है स्टूडेंट। एंड यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी आई ऑक्साइड आयन की O2 नेगेटिव की। सिंपल आपने क्या करना है जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं उनको ऐड करके, ये नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के लिए स्टूडेंट एस और पी ब्लॉक के लिए, जैसे यहाँ पे पी ब्लॉक था लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ पे हुआ पी सबशेल में, सो दैट्स वाई दिस इज पी ब्लॉक एलिमेंट। सो ये नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के लिए मींस एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि सिंपल आपने एटॉमिक नंबर उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करने हैं अकॉर्डिंग टू अपना आयन कैटायन है क्या अनायन है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग एटम की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है स्टूडेंट। अब कह रहा है व्हेन ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म आयंस इट इज़ द 4s इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिमूव्ड बिफोर 3d इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट आपका जो आउटर शेल है वो 4th शेल है, लिखते कैसे थे 3p 4s 3d, लेकिन स्टूडेंट जब फॉर एग्जांपल आपका स्कैंडियम कैटायन आ गया, अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन लिखते हम 3p 4s 3d हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो स्टूडेंट 4s से रिमूव होगा 3d से रिमूव नहीं होगा।
व्हेन ट्रांजिशन मेटल्स मीन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आयंस बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन अगर कोई रिमूव होगा तो स्टूडेंट वो 4s इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा बिफोर द 3d इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन से पहले। ठीक है स्टूडेंट, 3d इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। कौन सा रिमूव होगा? 4s के बाद 3d रिमूव होने शुरू होंगे अगर होने हुए तो। जैसे फॉर एग्जांपल निकल 2+। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले निकल के वो देखो एटॉमिक नंबर कितना निकल का 28 और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 28। सो कैटायन है निकल, निकल की अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ये निकल एटम की है। अब स्टूडेंट निकल कैटायन की 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होने हैं? रिमूव होने हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4s से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने हैं पहले, 3d से रिमूव नहीं होने, बिकॉज 4s इज आउटर ऑर्बिट। सबसे पहले आउटर ऑर्बिट से रिमूव होंगे, उसके बाद इनर ऑर्बिट से होंगे। एनर्जी 3d की ज़्यादा है 4s से, लेकिन आउटर ऑर्बिट कौन सा है? 4th। भरेगा 3d बाद में, 4s पहले भरेगा क्योंकि 3d की एनर्जी ज़्यादा है, 4s की कम है, इसलिए पहले 4s भरेगा उसके बाद 3d भरेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे वो आउटर मोस्ट शेल से रिमूव होंगे, और आउटर मोस्ट शेल हमारी कौन सी है? 4s है। सो डेट्स वाई जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले आपके रिमूव होंगे वो कहाँ से रिमूव हो गए स्टूडेंट? 4s से। ये रिमूव हो गई 4s, और कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ये एटम की है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए? रिमूव कर दिए, और मैंने क्या कहा था रिमूव कहाँ से करने हैं? 4s से। ये 4s इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होंगे? रिमूव होंगे। क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये रिमूव हो गए 3d8, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है स्टूडेंट, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लग गई है आपको? ध्यान से देख लो कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s से रिमूव हो गए। लिखते हम स्टूडेंट कैसे हैं? लिख हम रहे हैं 3p फिर 4s फिर 3d। 4s पहले लिख रहे हैं, 3d बाद में लिख रहे हैं। कई बच्चे इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट समझ लेते हैं 3d8 को। नहीं स्टूडेंट, ये गलत है। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू ऑब्वियो प्रिंसिपल 4s इज फिल्ड फर्स्ट देन 3d, बिकॉज 4s हैज लोअर एनर्जी, बिकॉज इसका जो n+l है वो कितना है? 4 है, और 3d का n+l कितना है? वो 5 है। सो डेट्स वाई 4s इज फिल्ड फर्स्ट देन 3d। लेकिन स्टूडेंट जब हमने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे वो कहाँ से होंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से, और हमारी आउटर मोस्ट यहाँ पे ऑर्बिट कौन सा है? 4th ऑर्बिट है, 3rd ऑर्बिट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, सो डेट्स वाई 4s इज रिमूव्ड फर्स्ट देन 3d। तो यहाँ से 4s इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। क्या आ गई कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8। ये किसकी आई? निकल 2+ की। आयंस की आ गई स्टूडेंट। नॉन ट्रांजिशन मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स दोनों की मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखनी सिखा दी हैं आयंस की। नाउ फॉर एग्जांपल हम आयंस की अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन कौन सा? H आयंस। अब हाइड्रोजन में स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, और वो 1 भी रिमूव हो गया तो क्या होगा? 1s0। तो H+ आयन की क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगी? 1s0। ठीक है स्टूडेंट। अब फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम 1+, क्या आएगी? लिथियम में कितना एटॉमिक नंबर है? 3। आना क्या चाहिए था? 1s2 2s1, लेकिन आ क्या रहा है? 1s2। जो आपका 2s1 था वो क्या हो गया? रिमूव हो गया। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या? मैग्नीशियम 2+। मैग्नीशियम की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी? एटॉमिक नंबर 12 था, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। कहाँ से रिमूव हो गए स्टूडेंट? 3s से। तो क्या आ गई कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6। अब फॉर एग्जांपल आयरन Fe2+। ठीक है स्टूडेंट, आयरन के क्या आपकी कॉन्फ़िगरेशन है? एटॉमिक नंबर कितना? 26। क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या है? 4s2 3d6, 4s2 3d6। अब यहाँ पे Fe2 है, और ये कौन सा है? डी ब्लॉक एलिमेंट। मैंने क्या कहा था? पहले 4s इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे फिर 3d से होंगे। इसका मतलब 4s2 रिमूव हो जाएगा और क्या आ जाएगा? 3d6। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। 4s2 क्या हो गया स्टूडेंट? रिमूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब आ गया फॉर एग्जांपल Fe3+, क्योंकि ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर में भी एग्जिस्ट करते हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं।
अब स्टूडेंट 4s से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए थे। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा, डी से। क्या था 3d6 था, अब क्या आ जाएगा 3d5, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s इलेक्ट्रॉन दो रिमूव हो चुके हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन और कहाँ से रिमूव हो रहा है 3d5 से। ठीक है स्टूडेंट, सो नॉन ट्रांजिशन भी आपने समझ लिया और ट्रांजिशन भी आपने समझ लिया। इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप अच्छी तरह। सो नेक्स्ट आ गया आपका फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में 1, तो दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट शेल। हमने मैग्नीशियम ले लिया फॉर एग्जांपल स्टूडेंट। सो मैग्नीशियम में क्या है 12 एटॉमिक नंबर है। पहली फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से देखिए डायग्राम को, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड में कितने हैं 2 2s2, फिर उसके बाद 2p6 6 आ गए, फिर लास्ट में क्या होगा 3s1। देखिए लास्ट थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिंगल। ठीक है स्टूडेंट, तो 3s2। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आपका आ गया एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं कि कॉपर और क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो क्या थी, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, वही हमने ये पढ़ना है। लेकिन इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना ही आना है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपको कोई एटॉमिक नंबर दे देंगे, एलिमेंट दे देंगे, उसकी क्या लिखनी है आपने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयंस की भी आ सकती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी आ सकती है। Fe2 प्लस Fe3 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार आपके एग्जाम में आई हुई है। ठीक है स्टूडेंट, और ध्यान से ये लेक्चर्स देखनी है, ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक्स।